a POS website in ASP.NET. So now today's video's topic is how to create a category form. सो कैटेगरी फॉर्म में आप जो भी प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हो उसका कैटेगरी क्या है। सपोज़ वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या फैशन से रिलेटेड कुछ है, होम अप्लायंस है या फिर किसी भी तरह का फर्नीचर्स है, ठीक है। तो क्या है वो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो किस कैटेगरी में आता है, तो आप ताकि आप आसानी से चीज़ों को आप फ़िल्टर में ताकि आसानी हो, ठीक है। तो हम एक पेज यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पेज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था ब्रांड, उसी फॉर्म को हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं, चलेंगे हम एडमिन फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नया फॉर्म ऐड करना है। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे आएंगे, करेंगे ऐड न्यू आइटम और यहाँ से आपको क्या करना है, एक वेब फॉर्म जो है सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक वेब फॉर्म और ये जो वेब फॉर्म होगा इसका नाम आपको क्या देना है, मास्टर पेज हमें सेलेक्ट करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है सेलेक्ट। तो आप इस पर चेक कर देंगे, फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको मास्टर पेज जो है हमारा एडमिन मास्टर पेज डॉट मास्टर, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब क्या होगा, हमारा जो कैटेगरी वाला जो पेज है वो क्रिएट होके आ गया है। अब इस पेज की जो डिज़ाइनिंग है, तकरीबन जो हेडर फुटर और मेनू वगैरह है वो सारी डिज़ाइनिंग तो आपको इनबिल्ट मिल जाएगी मास्टर पेज से। बट जो नई डिज़ाइन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ब्रांड में, जो मैंने यूज़ कर रखा है यहाँ पे, तो ये सिस्टम हम यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जो हमारे लिंक है वो हमें कॉपी करने, कहाँ से करने हैं, मास्टर पेज ब्रांड पेज से। तो आपको क्या करना है, पहले तो ब्रांड पेज आप ओपन कर लो। ब्रांड पेज ओपन करने के बाद हेड सेक्शन में जो आप देख रहे हो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, इसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी यहाँ से करेंगे कॉपी। फिर हम लौटेंगे कैटेगरी वाले पेज पे आएंगे। कैटेगरी वाले पेज पे आएंगे, जो पहला आपको कंटेंट प्लेस होल्डर आपको दिख रहा है, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर। यहाँ पर आएंगे और इसके अंदर आपने जो कॉपी किया था हेड सेक्शन का, जो भी लिंक थे, URL थे, ठीक है, जो आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे इंसर्ट कर रखे हैं, आपको उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से चलेंगे हम ब्रांड पेज पे आएंगे। अब चलेंगे नीचे की तरफ डिज़ाइन व्यू पे। तो जो कंटेंट प्लेस होल्डर 2 में जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो सारा डिज़ाइन हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने कंटेनर को किया कॉपी और फिर बटन भी है नीचे। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कंटेनर को लिया और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से ये पूरा हमने ये कर लिया कॉपी करने के बाद हम चलेंगे कैटेगरी में। सेकंड कंटेंट प्लस जो होल्डर है यहाँ पर आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब बेसिकली इसमें जो क्या क्या चीज़ें है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड कंटेंट प्लस होल्डर आपका ये है, यहाँ पर सेकंड कंटेंट प्लस होल्डर, इसमें हमने लिया है एक DIV। सबसे पहले हमने एक DIV बनाया, DIV का नाम क्या रखा है, कंटेनर। अब हमने क्या किया, एक हेड सेक्शन ले लिया। तो ये क्या है, ऐड ब्रांड डिटेल। इस बार हम ब्रांड नहीं कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, कैटेगरी डिटेल, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने क्या रखा है, एक अनदर DIV बनाया जिसका नाम क्या है, फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये जो होगा यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांड लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कैटेगरी, ओके, कैटेगरी लिखेंगे। तो कैटेगरी नेम, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सिर्फ हमें कैटेगरी का नाम इंसर्ट करना है और उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरीके से हमने ब्रांड में कर रखा था डायनामिक आएंगे उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, ओके। तो अब जब हमने यहाँ पे दे दिया तो हमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेंशन है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम यूज़र से सिर्फ कैटेगरी इंसर्ट करवाएंगे। बाकी जो भी डेट होगा, क्रिएटेड बाय और जो भी था एक्शन, वो सारी चीज़ें डायनेमिकली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बटन होगा, दिस इज़ ए प्राइमरी बटन, सबमिट बटन। और यहाँ पर बटन पर अगर हम देखें तो क्या है, बटन इसका ID क्या है, BTN सबमिट और रन एट सर्वर। यहाँ पे हमने क्लास ऐड कर रखा है, ये क्लास मैंने आपको बता रखा था। ये ब्रांड वाला पेज अगर आप देखेंगे वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो उसके लिए क्या क्या क्लासेस होती है बटन्स की, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक कंटेंट प्लेस होल्डर यहाँ पे एक हमने इवेंट है हमारे पास, एक है ऑन क्लिक इवेंट और एक है ऑन क्लाइंट क्लिक। तो जब क्लाइंट क्लिक करेगा तो आपको वैलिडेशन चेक करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो ये वैलिडेशन मैंने बता दिया है आपके लिए कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप किस तरीके से वैलिडेशन कर पाएंगे। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ डायनेमिक वैलिडेशन यूज़ करूँगा, सर्वर साइड वैलिडेशन यूज़ करूँगा, ओके।
तो उसके लिए क्या करेंगे, अब ये तो हमारा पेज है, इस पेज के अगर मैं डिज़ाइन व्यू में चलूँगा तो आप देखेंगे इसका डिज़ाइन बड़ा ही सिंपल सा होगा। जैसे ब्रांड का डिज़ाइन था वैसे इसका भी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 तरह के आपको डिस्प्ले दी गई है। एक है आपका सोर्स, जहाँ पे सोर्स कोड दिखेगा, दूसरा है आपका डिज़ाइन, जहाँ पे आपको डिज़ाइन दिखेगा, और जो बीच वाला आप देख रहे हैं ये क्या है, स्प्लिट, इसमें आपको आधा डिज़ाइन और आधा पोर्शन जो होगा सोर्स कोड का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है एक है कैटेगरी, ठीक है, दिस इज द कैटेगरी, और यहाँ पर कैटेगरी आपको इंसर्ट करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और यहाँ पर आपका सबमिट बटन। ओके, अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है बड़ा अजीब सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे बूट स्ट्रैप की जो भी CDN लिंक मैंने जो यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पे बूट स्ट्रैप की फ़ाइल को डाउनलोड करके अटैच करेंगे अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, तब क्या होगा, वो फाइल आपके प्रोजेक्ट में पड़ी होगी, वो आसानी से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। बट अभी क्या है, ये जो CSS और जो लिंक वगैरह हैं बूट स्ट्रैप की, वो आ रहे हैं लिंक के थ्रू। उसके लिए आपको सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे पहले। अब क्या होगा, जैसे मैंने वाईफाई चलेंगे एडमिन मास्टर पेज पे, एडमिन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक मिनट, यहाँ पर आएंगे, दिस इज़ द एडमिन मास्टर पेज, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें जो मेनू आपने बना रखे हैं, इस मेनू में आपको एक ये होम हो गया, ब्रांड हो गया, ये जो है इसको क्या करेंगे, इसको हम देंगे कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी। और उसके बाद यहाँ पे जो आपको पेज लिंक है, कैटेगरी वाले पेज का आपको लिंक देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे हम इक्वल टू डबल कोटेशन लगाएंगे, आपको मिलेगा ये विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से www फोल्डर के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर आपको ये एक वेब कैटेगरी पेज है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप इसे सेव कर लोगे। इससे होगा क्या, जब आप इस पर क्लिक करोगे इस पेज पे, तो आप कैटेगरी वाले पेज पे मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पेज को करेंगे एक बार रिफ्रेश, फिर से करेंगे, और फिर हम इससे मैं दे दूंगा नीचे, आप देख लेना जाके। तो जैसे आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे, ये लॉगिन होगा, ये जाएगा एडमिन का डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा, यानी कि होम पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 तरीके के लिंक है, एक ब्रांड को ऐड करने का, एक दूसरा जो लिंक है यानी कि जो मेनू है वो है कैटेगरी के लिए। तो हम इसे जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैटेगरी वाला जो पेज है ये ओपन होकर आ जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका बटन है, इस बटन में एक इवेंट है, यहाँ पे देखिएगा एक इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट। ये इवेंट तो आपने डिज़ाइन व्यू में दे रखा है, पर बैकएंड में ये इवेंट जनरेट नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। चलेंगे हम इस पेज पे आएंगे, डिज़ाइन वाले पेज पे। इस पेज पे आने के बाद चलेंगे सोर्स पे। सोर्स पे आने के बाद देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये जो आप देख रहे हो ऑन क्लाइंट क्लिक, आप इसको रिमूव कर दो। तो अगर आप इसको रिमूव कर दोगे और फिर यहाँ पर जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे, ये ऑटोमेटिकली ये वर्क करेगा और सडनली आपका वो पेज ओपन होकर आ जाएगा कैटेगरी के लिए। तो ये पेज ओपन होकर आ गया। यहाँ पर आप कैटेगरी की डिटेल इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपका जो रिकॉर्ड है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। अब हम बढ़ते हैं डायनेमिक कोड की तरफ, ठीक है। तो कोड की तरफ बढ़ने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पेज है और ये जो बटन है, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। तो जैसे हम बटन पे करेंगे डबल क्लिक, तो सबसे पहले आपके पास सामने इसका एक क्लिक इवेंट जनरेट होकर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ नेम स्पेस यहाँ पर ऐड करने होंगे, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, SQL सर्वर डेटाबेस के साथ हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट, एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या देना है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ओके। इसके बाद एक और हम देंगे यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये 2 चीज़ हमने यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद हमें कुछ और चाहिए तो हम यहाँ पे दे देते हैं यूजिंग SYS सिस्टम डॉट डेटा, ओके। ये 3 नेम स्पेस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया अभी के लिए। अब हम लौटेंगे ब्रांड वाले पेज पे आएंगे। ब्रांड वाले पेज पे जो भी आपने कोड किया है वो सारा कोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो डेटाबेस है हम वो क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे अपने SQL सर्वर डेटाबेस पे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल था जिसका नाम क्या था, ब्रांड टेबल। इस टेबल में ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, 3 कॉलम तो इसमें एक्स्ट्रा थे, एक्शन, क्रिएटेड बाय और क्रिएटेड डेट। ये 3 कॉलम ऑप्शनल है, आपको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी चाहते तो आपका ID और ब्रांड, ये 2 कॉलम से आपका काम हो जाएगा। तो अभी क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे फिर से एक टेबल क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे
क्वेरी है पहले से मैंने इसे लिख रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, टेबल का नाम है टेबल कैटेगरी। इसमें जो कॉलम है, पहला है आईडी जो कि होगा डेटा टाइप इसका इंटीजर, ऑटोमेटिकली ये जनरेट होगा और यही होगा प्राइमरी की। दूसरा जो है वो हमारा कैटेगरी और इसका जो डेटा टाइप है एनवेयर केयर और इसका जो साइज़ है 500 वर्ड। तीसरा आपका एक्शन हो गया एनवेयर केयर 20। चौथा है आपका क्रिएटेड बाय एनवेयर केयर 50 और पांचवा जो है क्रिएटेड डेट, इसके लिए मैंने एक डेट टाइम नाम का डेटा टाइप हमने यहाँ पे ले रखा है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये जो टेबल है ये टेबल यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, आपका ये टेबल यहाँ पे बन चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि हमें प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो प्रोसीजर कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बता दूं। हमने ब्रांड में जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर लिखा था। तो वो प्रोसीजर आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले तो हम क्या करते हैं, टेबल को, अभी हमने नया टेबल ऐड किया तो डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर लिया, टेबल वाले फोल्डर में टेबल आएंगी, जो भी टेबल आप बनाएंगे और यहाँ पर आपको प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आएंगे तो स्टोर प्रोसीजर मिलेगा और इसके अंदर आपको वो सारे स्टोर प्रोसीजर मिलेंगे जो आपने बनाए थे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था, ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट ब्रांड करके। तो अगर मुझे इसे ओपन करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये जो आपने यहाँ पे बना रखा था प्रोसीजर वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हम कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे और ये प्रोसीजर हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में यहाँ पे क्रिएट की जगह, यहाँ पे अल्टर की जगह पे क्या करना है, हमें क्रिएट करना है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम क्या होगा, अब यहाँ पे इसका नाम हम क्या देंगे, इंसर्ट ब्रांड था, ये हम कर देंगे इसको कैटेगरी। ओके, इंसर्ट कैटेगरी, इससे क्या होगा कि कैटेगरी हम इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने ये जो सारी चीज़ आपने लिख रखी हैं आप इसको कॉपी करेंगे। यहाँ से किया मैंने कॉपी और इन सबको, एक मिनट, इन सबको नहीं करना, सिर्फ ये वाला आपको करना है कॉपी, इसको करना है कॉपी और ब्रांड की जगह पे आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। बाकी सारा जो चीज़ है वो परफेक्ट है। बस यहाँ पर क्या करना है, एक्शन के लिए आपने 20 ले रखा है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, सेम डेटा टाइप। और यहाँ पे 50 ले रखा है तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, आपको 50 लेना है, सेम डेटा टाइप, बाकी एवरीथिंग इज सेम। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू। अब ये टेबल कैसा है, ये जो टेबल है उसका नाम है टेबल कैटेगरी। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट करो प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम होगा इंसर्ट कैटेगरी। उसके बाद ये कॉलम होंगे और यहाँ पर टेबल का नाम क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल कैटेगरी, जहाँ पे ये आपका ब्रांड ना होके क्या होगा, कैटेगरी होगा। यहाँ पे करेंगे कैटेगरी, बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये कैटेगरी आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, बाकी एवरीथिंग सही है। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, कैटेगरी से आएगा, एक्शन से आएगा, क्रिएटेड बाय और ये गेट डेट। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टोर प्रोसीजर को हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ पर हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, ये स्टोर प्रोसीजर आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब जब ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है तब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है ऑप्शन कि आपको डायनेमिक कोड कैसे करना है, कैटेगरी फॉर्म का डायनेमिक कोड आपको कैसे करना है। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं, चलेंगे ब्रांड पेज पे आएंगे। ब्रांड पे क्या था आपके पास, इस पर राइट क्लिक करेंगे और चलेंगे हम व्यू कोड पे। तो नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बटन के क्लिक पे हमें ये सारा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कोड हम यहाँ से और यहाँ तक हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद चलेंगे हम कैटेगरी वाले फॉर्म पे और ये जो बटन का क्लिक इवेंट था, कैटेगरी बटन पे जो सबमिट बटन का क्लिक इवेंट था, यहाँ पे लाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सब कुछ हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद एक फंक्शन बनेगा इस फॉर्म वैलिड और यहाँ पर ये क्या है, सेव ब्रांड ना करके इसको हम क्या कर देते हैं, कैटेगरी। और ये फंक्शन इज फॉर्म वैलिड, ये भी एक फंक्शन है, अभी क्रिएटेड नहीं है। दूसरा फंक्शन क्या है, सेव कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, ये भी यहाँ पे सेव नहीं है। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम ये बना लेते हैं। इसे बनाने का आसान सा तरीका है, आप नीचे आओगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो कह रहा है जनरेट मेथड और ये मेथड आपका यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सिंपल सा ये चेक करना है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो वैलिड, जो आपका टेबल है वो वैलिड है या नहीं। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नीचे आएंगे, हम इस पे आ जाते हैं यहाँ पर और ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स ना, इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर आएंगे TXT ब्रांड है तो इसे क्या करेंगे, हम इसको हम लिखेंगे TXT कैटेगरी। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है।
अब यहाँ से हमारे टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम हो गया TXT कैटेगरी, इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, लौटेंगे ब्रांड वाले पेज की तरफ। यहाँ पर आएंगे तो जो हमने ये फॉर्म बनाया, ये जो मेथड बनाया था इज फॉर्म वैलिड ब्रांड पेज पे, हम उस फॉर्म पे आ जाते हैं, उस मेथड पे आ जाते हैं। यहाँ पे है प्राइवेट बुलियन और ये आपका फंक्शन है। यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ब्रांड, ये क्या है, आपने एक आपने क्या बनाया, आपने बनाया एक कैटेगरी CAT नाम से आपने क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आएगी आपके TXT कैटेगरी वाले टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन इफ़, जो आपका CAT जो आपका वेरिएबल है, अगर ये क्या हो जाएगा, या फिर ये इक्वल टू क्या हो, एक मिनट, इक्वल टू एम्प्टी हो, तो इस केस में क्या करना है आपको, एम्प्टी है मतलब कि इसमें वैलिडेशन आपका नहीं हुआ है। तो प्रॉपर कोड आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। ब्रांड वाले पेज पे आएंगे, आपने सेम लिखा है इफ़ अगर ब्रांड इक्वल टू दिस, तो आपको ये वाला कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आपको कॉपी कर लेना है। अब आपको ये करना है कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ब्रांड की जगह पे क्या लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। ये मैंने लिखा कैटेगरी इज़ नेसेसरी प्लीज़ इंटर एंड ट्राई अगेन, और ये रिटर्न फॉल्स हो गया। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है द बुलियन, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि रिटर्न है वैल्यू। ये फंक्शन जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। मतलब अगर खाली है रिटर्न, अगर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स से एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आएगी। जब ये फॉल्स वैल्यू आएगी तो ये जो पूरा इफ़ कंडीशन है ना, ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो आपके पास क्या है, एल्स पार्ट है। अब बना लो इसका। ठीक है, फॉल्स होने पे आप यहाँ पे एल्स पार्ट यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। पहला फंक्शन बन गया, अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। इसको भी बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये क्या कह रहा है, जनरेट मेथड। ये मेथड आपका जनरेट हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये मेथड जनरेट हो चुका है, और ये जो लाइन वाला कोड जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होगा उसको आपको डिलीट कर देना है। अब क्या करेंगे, फिर से चलेंगे हम ब्रांड पेज पे, क्योंकि ब्रांड पेज पे सारा कोड हमने कर दिया है, और उसी कोड को हम क्या करेंगे, बार बार हम सारे प्रोजेक्ट में रीयूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ तो गाइस चलेंगे हम यहाँ पे सेव ब्रांड इन्फो पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है इस पर। जैसे आप यहाँ पर आएंगे गो टू डेफिनेशन पे, तो ये जो फंक्शन आपने जहाँ पे बनाया है हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस फंक्शन पे हैं। यहाँ पे हमें देखो क्या क्या चाहिए। जैसे कि हम चलेंगे अपने कैटेगरी वाले फॉर्म पे आ गए, तो दिस इज़ हमारा, ये हमारा क्या है, कैटेगरी वाला फॉर्म। तो कैटेगरी वाला फॉर्म पे जब हम जाएंगे तो जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या देना है, स्टोर प्रोसीजर का नाम। तो जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो हमने अभी बनाया है, इसका नाम क्या है, ये जो नाम है ये इसका नाम है। इसको कॉपी कर लेंगे, स्टोर प्रोसीजर का नाम है हमारे, और इसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज़ माय स्टोर प्रोसीजर। ओके, अब यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब ये क्या है, ये है हमारा स्टोर प्रोसीजर है। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो आपका कर्सर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको जो टास्क करना है, आप आएंगे, ये आपको कॉपी कर लेना है। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है कॉपी, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सब कुछ सही है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहली चीज़ है यहाँ पे हमें एक नेम स्पेस ऐड करना होगा, ये यूजिंग DB फ्रेमवर्क। तो ये हमने ऐड कर लिया, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि स्टोर प्रोसीजर आएगा कहाँ से, तो हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या पास किया था, एक स्टोर प्रोसीजर पास किया था। ठीक है, इसको कर लेंगे कॉपी, और इसी को हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। ये हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इस स्टोर प्रोसीजर का काम तो हो गया। ठीक है, इस स्टोर प्रोसीजर का काम यहाँ पे हो गया। अब जब ये सब कुछ सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, एक मिनट चलेंगे यहाँ पे। अब जब ये सेव हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ से जब ये प्रॉपर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये यहाँ पर आके क्या कर देगा, ये आपका प्रिंट कर देगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब प्रोसीजर तो ठीक है, बट जो प्रोसीजर में जो पैरामीटर बने हैं वो पैरामीटर की वैल्यू आएगी कहाँ से, उसके लिए हमने क्या बनाया है, एक यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन, यहाँ पे हमने मेथड क्रिएट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जनरेट करेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और ये हमने यहाँ पे किया जनरेट, तो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन करके, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मिल गया। बट इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को गेट सेट करेंगे। प्रॉपर्टी मतलब कि जो वैल्यू आ रही है ना, जो भी वैल्यू फॉर्म से आ रही है, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रख के भेजेंगे। और वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम फिर से ब्रांड पे हमने ये कर रखा है,
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे नीचे हमने देखिए हमने क्या बनाया था, हमने एक बनाया था ये एक क्लास ऐड किया था, तो हम कॉपी कर लेते हैं इसको और आएंगे यहाँ पे सबसे नीचे चलेंगे, यहाँ पर हमें क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या रखा था हमने, ब्रांड डिटेल। इस बार क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे कैटेगरी डिटेल। ठीक है, कैटेगरी डिटेल, ताकि हम आसानी से इसे पढ़ सकें। कैटेगरी डिटेल, तो पहला कॉलम हमारा आईडी होगा, सही है। दूसरा जो कॉलम होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा कैटेगरी। ठीक है, ये होगा आपका कैटेगरी, सही है। एक्शन क्रिएटेड बाय क्रिएटेड डेट, अब बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इसको हम सेव कर लेंगे। अब उसके बाद फिर से चलेंगे ब्रांड पे। ब्रांड पे सारा कोड हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब यहाँ से हमारे पास ये जो देख रहे हो ना आप, गेट ऑब्जेक्ट फंक्शन, इसमें आएंगे, इसमें से सारा चीज़ हम कर लेते हैं कॉपी और फिर से लौटेंगे अपने कैटेगरी वाले फॉर्म पे। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बना रखा है गेट ऑब्जेक्ट करके, इसमें हम लाके सब कुछ पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं इस कैटेगरी डिटेल क्लास की, तो हम क्या करेंगे, ये क्लास का नाम कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसकी जगह पे आपको कैटेगरी डिटेल और यहाँ पे क्या रखना है, कैटेगरी डिटेल। इस बार जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मान लीजिए हम बना लेते हैं एक सी नाम से, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सी, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे सी। ठीक है, कैटेगरी क्लास का ऑब्जेक्ट सी और सी। ठीक है, अब क्या होगा, सी डॉट ये ब्रांड नहीं होगा, सी डॉट ये क्या होगा, कैटेगरी होगा। और यहाँ पर जो कैटेगरी की जो वैल्यू आएगी ये कहाँ से आएगी, ये आएगी TXT कैटेगरी से। एक ध्यान दीजिएगा एक बात, ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी कौन सा है, ये वाला कैटेगरी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें वैल्यू सेट कर दो, इसमें वैल्यू, यहाँ से वैल्यू गेट कर लो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका सी का क्या मतलब, सी ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, कैटेगरी डिटेल क्लास का ऑब्जेक्ट है सी। और सी में एक फील्ड है जिसका नाम क्या है, गेट कैटेगरी। और इस फील्ड में जो वैल्यू हम सेव करेंगे वो कहाँ से आएगा, एक कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स कैटेगरी करके, वहाँ से उसकी जो वैल्यू होगी वो आएगा। अब उसके बाद सी में ये जो ऑब्जेक्ट है सी में एक अनदर फील्ड है जिसका नाम क्या है, एक्शन। इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू इंसर्ट जो वैल्यू है मैंने इसे फिक्स कर दिया कोड की हेल्प से। अब यहाँ से क्रिएटेड बाय सेशन से जो वैल्यू होगी, जो बंदा लॉगिन होगा उसका नाम चला जाएगा। अब यहाँ पे डेट वो भी आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे ब्रांड को नहीं रिटर्न करेंगे, यहाँ पे किसको रिटर्न करेंगे, सी को रिटर्न करेंगे। फर्स्ट क्लास, सब कुछ सही है। हमने इसे क्या कर लिया, सेव कर लिया। ओके, हमने इसे सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद प्रॉपर सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास है यहाँ पे। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको रन कर सकते हो। तो हम इसे सेव कर लेते हैं, वापस चलेंगे अपने फॉर्म पे आ जाते हैं। इस फॉर्म को एक बार हम करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो कैटेगरी में मान लीजिए पहला कैटेगरी आपका हो गया मैंने मोबाइल। ओके, इस पे मैंने क्लिक किया, सब कुछ सही होगा तो रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली सेव हो गया। नंबर एक सेव हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरा। नंबर दूसरा क्या है, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, फैशन। इस पर क्लिक किया, ये आपका सेव। अच्छा, जब ये सेव हो जाए तो हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली जब ये सेव हो जाए तो हम इस क्लियर कर देंगे। अब ये कैसे, ठीक है, आपको फिर ये लाइन ऑफ कोड लिखना है जिसकी हेल्प से आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम करेंगे, इस पेज को रन करेंगे। तो यहाँ पर इस बार हम क्या लिखेंगे, इस बार हम लिख देते हैं फुटवेयर। इसको मैंने क्लिक किया। अब ये भी आपका डेटाबेस में जाके सेव हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें सेव कर दी। अब यहाँ पे देखें क्लियर हो गया। अपने डेटाबेस पे आने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेरी चलाएंगे, एक सेलेक्ट की क्वेरी, जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारे कैटेगरी वाले टेबल में अब तक कितने रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल, फैशन, फुटवेयर जो भी आपने दिया था, इंसर्ट किया था, वो सब कुछ यहाँ पे जाके इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने ब्रांड बनाया था, इस वीडियो में हमने क्या बना लिया, कैटेगरी बना लिया। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम बनाएंगे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करें। और फिर जब ये सारी चीज़ें एक बार इंसर्ट कर लेंगे तब हम लौटेंगे कि एडिट और अपडेट, यानी कि अपडेट और डिलीट, ये दो चीज़ें आपको कैसे बनानी है अपने इस प्रोजेक्ट में, तो वो भी हम शामिल करेंगे। ठीक है गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हम आपके लिए इस तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी इस पर बहुत सारी वीडियो आनी बाकी है, तो गाइस बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।